जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम बहुत ही शानदार सा टॉपिक बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का पढ़ने वाले हैं। नाम है समुच्चय यानी कि सेट। ये जो टॉपिक है पहले तो आर्मी में इसके क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन पीछे के सालों में आपने देखा है कि सेट से क्वेश्चन आर्मी के अंदर बना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक हो गया है नया और ज़्यादातर टीचर इसको जो है अवॉइड करते हैं, नहीं करवाते हैं, बट हर एक टॉपिक करना ज़रूरी है जब इससे क्वेश्चन आ रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या है, कुछ पता नहीं है और आप करवाए जा रहे हो। तो देखो, एग्ज़ाम में लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको पूरी तरह से तैयार रहना है हर एक टॉपिक के साथ में। तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप अब ये टॉपिक करवाइए। तो देखो, हमें सबका देख के चलना पड़ता है। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट की तैयारी एकदम पूरी हो गई हो, लेकिन रिवीजन करते रहना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो करवाना तो पड़ेगा हमको। तो आप इस बात को समझिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी साथी शेयर कर देंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। अब समुच्चय की बात करते हैं, सेट की बात करते हैं। सेट आखिर होता क्या है, क्या होता है सेट? देखो, सेट को सबसे पहले तो लिखते कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मंझला ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर कुछ संख्याएं, कुछ अवयव लिखे जाते हैं और वे अवयव होते हैं उन अवयव या एलिमेंट का ग्रुप जो सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड है। कैसे? मतलब एक दूसरे से मिला जुला किसी तरह जुड़े हुए हों। लाइक अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, उनका ग्रुप, ठीक है। हम बोलते कोई मिडल फिंगर है, कोई रिंग फिंगर है, कोई पिंकी फिंगर है, ठीक है। इस टाइप से उनका एक ग्रुप बोल सकते हैं, या आपके कपड़ों का एक ग्रुप बोल सकते हैं, आपके शरीर के अंगों का एक ग्रुप बोल सकते हैं, सम संख्याओं का ग्रुप बोल सकते हैं, जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6 आगे तक चलती जाएगी। विषम संख्याओं का ग्रुप बोल सकते हैं, जैसे 1, 3, 5 आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है सेट यानी कि समुच्चय। इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो हम देखते हैं। तो एक बार पहले परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय यानी कि सेट। कोई भी वस्तु मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, एलिमेंट मान लो, उनको वेल डिफाइन करने वाला जो ग्रुप है वही सेट कहलाता है, ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं। जैसे A, E, I, O, U वॉवल्स हैं, स्वर हैं, स्वरों का समुच्चय है ना, ये स्वर होते हैं। ये इंग्लिश के अंदर A, E, I, O, U स्वर का समुच्चय है। तो यहाँ पे A, E, I, O और U क्या है? समुच्चय का नाम क्या है? कैपिटल A है। इसको कैपिटल में ही लिखते हैं। समुच्चय के जो नाम होते हैं उनको, इसके अवयव हैं ये सभी। जो ये दिख रहा है ये सभी क्या हैं? समुच्चय A के अवयव हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले एक चीज़ और देख लें। समुच्चय जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सीमित समुच्चय, एक तो सीमित यानी कि फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय, ठीक है। सीमित सेट का मतलब क्या होता है? जैसे 5 उंगली का मैंने बताया तो ये सीमित सेट हो गया, ठीक है। स्वर का बताया तो स्वर सीमित हो गया। अब ये वाला है, ये सीमित है, फाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनाइट यानी कि सीमित सेट, जो कुछ एलिमेंट्स पे क्लोज हो जाए, रुक जाए। स्वर इतने ही होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये सीमित हो गया। अब अपरिमित की बात करो। अपरिमित की बात कैसे कर सकते हैं? जैसे तारों का समुच्चय बनाना हो आपको, तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं। या आपको जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाना हो, तो प्राकृत संख्या 1 से आपको पता है शुरू हो जाती है, 1, 2, 3 आगे तक चलती रहेगी। ऐसे सम संख्याओं का, ये सारे समुच्चय क्या हैं? परिमित समुच्चय हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, जो कि चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो 2 टाइप के सेट हो गए, दिक्कत नहीं है। इसको बंद करना होता है, सेट को दोनों साइड से बंद करना होता है, चाहे परिमित हो चाहे अपरिमित हो, ठीक है। अपरिमित होगा उसको ऐसे डॉट डॉट करके आप दिखा देंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपका आता है संघ समुच्चय, यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या होता है? देखो, कोई 2 समुच्चय मान लिए, मानो A और B। A और B ये कोई 2 सेट हैं, एक है A एक है B।
अब आपको कहा जाए कि इनका संघ समुच्चय निकालना है या इनका यूनियन सेट निकालना है। यूनियन को हम, ये जो निशान है दिख रहा है आपको, इस निशान से दर्शाते हैं। कैसे? ऐसे निशान से दर्शाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये मानो ए सेट है, ये बी सेट है, इसका यूनियन आप निकालोगे, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो, दोनों को एक साथ एक ही बार में लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि मानो ए है, ए के अंदर ये देखो क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 4 5 6। अब आपको यूनियन निकालना है तो आप इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 3 और 4 जो है ए के अंदर भी है और 3 और 4 जो है बी के अंदर भी है, एक बार ही आप इसको लिख देंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे और सबको एक साथ लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, यानी कि ए संघ बी। ये इनका संघ समुच्चय हो गया, यूनियन सेट हो गया। अभी ये दिखने में आसान सा लग रहा है, आगे सवाल आएंगे तब देखेंगे, जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का अर्थ यहाँ चित्र से क्या समझ पा रहे हैं आप, यूनियन करते हैं तो ए की भी सभी चीज़ें, बी की भी सभी चीज़ें, और जो कॉमन आएगा उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे 3 4 2 बार नहीं लिखा है, इसको एक ही बार करके लिखा है। समझ रहे हैं, ये हो गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को आप कॉमन बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसका निशान उल्टा यू की तरह होता है। क्या होता है, उल्टा यू। अब ये मानो ए है, ठीक है, ये मानो बी है, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखना होता है हमें, जो इनमें कॉमन है, ए का भी पार्ट हो और बी का भी पार्ट हो, कॉमन हो, उसको उल्टे यू से लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, इसमें ए और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव, कॉमन अवयव जो हैं वो आएंगे। कैसे, ए का मान दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, बी का दे रखा है 3 5 6 7 8। ठीक है, कॉमन क्या है, देखो अब कॉमन क्या है, 3 और 4 इसके अंदर भी है, 4 इसमें नहीं है, पर 3 है इसके अंदर, 3 इसके अंदर है, 4 नहीं है बी के अंदर, 5 इसमें है, 5 इसमें है। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या हो गया, 3 और 5 जो कॉमन आएगा वही सर्वनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन आएगा वही सर्वनिष्ठ है। अभी आपको बताना है, मैं आपको दे रही हूँ ए का मान, मैं आपको दे रही हूँ ए बी सी डी ई, ये ए का मान है। बी का मान मैं आपको दे रही हूँ सी डी एफ जी एच। अब आप मुझे बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करती हूँ, मतलब इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, तो क्या आएगा यहाँ पे मान, बताइए फटाफट से बताइए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे आर्मी प्रश्न पूछने लगी है। अब सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो सी और डी ये आ जाएगा कॉमन, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर समुच्चय। अब क्या देख रहे हैं, अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय में क्या करना है, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल पे ही आती हूँ, एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाएंगे। ए का मान यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, बी का मान 3 4 5 6 दिया है। ए माइनस बी करना है, एक तरीके से आपको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। और ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए के अंदर बी के जो भी एलिमेंट हैं उनको कर दो माइनस, और बाकी जो ए के अंदर बचते हैं वो लिख देना है। ठीक है, क्या मतलब है कि दो समुच्चय ए और बी का अंतर करना है, जिसको हम ए माइनस बी से लिखते हैं। इसमें ए के उन अवयव या उन एलिमेंट को लिखते हैं जो कि बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ए में से ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव को हटाने के पश्चात ए के शेष बचे अवयव को प्रदर्शित करना है। देखो, अगर आपको इतना हिंदी में नहीं समझ में आया, मेरी बात सुनो यहाँ पे फटाफट से। सिंपल बात क्या है कि ए में से बी वाले हटा दो। बी वाले कौन कौन से हैं,
अब ए के अंदर बी की क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे तो बी में 3 4 5 6 थे। अब 5 6 तो ए के अंदर है ही नहीं, तो इसको तो एकदम ही भूल जाओ। 3 और 4 जो है बी के अंदर भी है, ए के अंदर भी है, तो इन 3 4 को भी यहाँ से गायब कर दो और क्या बचेगा, ओनली 1 और 2। 1 और 2 ये क्या आ जाता है आपका a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी आ जाता है। अब अगर मैं आपको कहूँ b माइनस ए ज्ञात करो, b माइनस ए, तो आपको क्या करना है। अब आप देखो कि a में क्या क्या है। a में है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 तो b के अंदर है नहीं, इनको तो भूल जाओ। फिर 3 और 4 है b के अंदर, तो ये 3 4 है, इसको भी माइनस करो। अब क्या बचेंगे b में, सिर्फ 5 6, तो 5 और 6। ठीक है, तो a माइनस बी आ जाएगा 1 और 2, b माइनस ए आ जाएगा 5 और 6। आगे एक्सरसाइज करेंगे इसकी, अभी तो एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो उसके अंदर और अच्छे से हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और अब देखिए ये यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है ए यूनियन बी, यानी संघ का मतलब क्या होता है, ए के भी सभी एलिमेंट, बी के भी सभी एलिमेंट, इनको एक साथ कर देना। इंटरसेक्शन का मतलब, उभयनिष्ठ का मतलब, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है कि ए और बी में जो कॉमन है ओनली वही लेना है। ठीक है, ये जो है टाइपराइटर साहब ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाए, मैं आपको इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आए ऐसे करके। ठीक है, ये है मानो ए, ठीक है, और ये है बी। अब a माइनस बी क्या होगा, मैं यहाँ ब्लू पेन से बनाऊंगी। इसमें से b वाला तो पूरा ही हट जाएगा और a का भी वो पार्ट हट जाएगा जो इसके अंदर b का कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो a में ओनली सिर्फ वो बचेगा जो अकेला a का है, अकेला a का है, तो सिर्फ ये पार्ट है जो अकेला a का है, तो ये क्या हो जाता है a माइनस बी। b माइनस ए की बात करें तो ये है मानो b, ये क्या है b, ये क्या है मानो a। ठीक है, अब क्या करना है, b माइनस ए क्या होगा, इस तरह से करेंगे इसको, कुछ कॉमन पार्ट दिखाते हैं इसको, ये a का कॉमन पार्ट है। अब b माइनस ए क्या बचेगा, b माइनस ए निकाल रहे हैं, तो इसमें b का अकेला वो पार्ट बचेगा जो a के अंदर नहीं आता है, सिर्फ b में आता है। क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे, इसको ऐसे बनाना है, टाइपराइटर साहब सही से बना नहीं पाए पूरा, ये यहाँ ऐसे बना लेना आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, ये कुछ क्वेश्चन हैं, सूत्र हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एक यूनिवर्सल यहाँ पे सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा इसका सबसेट दिया, मानो 1 2 4 और 6 है, इसमें बी में है 1 3 4 और 5, सी में है 5 6 7। तो क्या ज्ञात करना है आपको, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए की भी सभी चीज़ें, बी की भी सभी चीज़ें। तो ए क्या था 1 2 4 6, बी क्या था 1 3 4 5। अब देखो इनमें जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है ऐसे करके, तो 1 2 1 2, उसके बाद में 3 आ रहा है तो पहले 3 लिख लो। ठीक है, फिर 4 तो 4 लिख लो, उसके बाद 5 तो 5, फिर 6 और 6, इस तरह से इसको आपको लिखना है। फिर है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ये वाला जो ओनली कॉमन हो एरिया, वो कॉमन लेना है आपको। ठीक है, तो पहले तो लिख लो इनके मान 1 2 4 6, बी का मान कितना है 1 3 4 5, कॉमन क्या है 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 1 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में आपको क्या करना होता है, बी वाले तो सारे ही हटा देने हैं और ए के अंदर भी क्या करना है, कुछ कम होगा। क्या कम होगा, बी के जो एलिमेंट ए के अंदर सेम आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो देखो 1 2 4 6 इसमें है, इसमें क्या है 1 है ना, तो 1 तो ये कम ही हो जाएगा इससे भी, और उसके बाद 3 इसमें नहीं है, इसके तो कुछ भी नहीं लेना आपको। 4 इसमें है ना, ये 4 इसके अंदर से कम कर दो, आपको ओनली ए के एलिमेंट ही उठाने हैं जो बचते हैं। क्या बचा है 2 और 6, 2 और 6। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं आपको b माइनस ए करने को कहती,
b माइनस a करो तो आप कैसे करते? b माइनस a करते टाइम आपको क्या करना होता, मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको क्या करना होता। b माइनस a में आपको पहले b वाले लिखने होते 1, 3, 4 और 8, ठीक है। इसके अंदर से फिर आपको माइनस करने होते a वाले कौन से हैं? 1, 2, 4 और 6, ठीक है। अब ये तो कुछ भी लिखना ही नहीं है आपको। अब इसमें और इसमें जो कॉमन है वो आपको हटा देने हैं। 1 इसमें है, इसमें से हटा दो, और 4 इसमें है तो 4 इसमें से भी हटा दो। 3 और 8 बचते हैं, बस क्या बचते हैं? 3 और 8। तो b माइनस a क्या आता? 3 और 8, ठीक है। अगर ये पूछते तो आप ये भी बता सकते थे। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ये ऐसी प्रश्नावली है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आपको तभी आएगी, क्योंकि जनरली हम लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की है। इसके लिए कम आती है बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ईजी प्रश्नावली यही है जो एकदम क्वेश्चन सही कर सकती है। ये हो गया। अब देखो आपको यहाँ पे पूछा है a माइनस में क्या करना है? b यूनियन c। तो पहले तो आप क्या कर लो, b यूनियन c कर लो और उसको फिर a में से माइनस कर दो, ठीक है। ये a यहाँ पे आपने लिख लिया है, माइनस का निशान है, b है, और यहाँ पे ये मैं मिटा रही हूँ एक बार, ये क्या है? c है, ठीक है। ये यहाँ पे एक टाइप हो गया, इसको 5 करना, क्योंकि यहाँ पे क्या था अपने पास? 5, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं? 5 कर लेते हैं। अब देखिए b यूनियन c करते हैं, मतलब इनके सभी एक साथ अवयव लिख लेते हैं। तो 1, 3, 4, 5, 5 दोबारा कॉमन, मतलब एक ही बार लेंगे हम, ठीक है। फिर 6 और 7, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये यूनियन आ गया, ये b यूनियन c आ गया। अब इसको a में से माइनस कर देना। ये a है, a यहाँ हमने दोबारा लिखा। अब माइनस करेंगे, माइनस करते टाइम क्या करेंगे? ये तो हमें कुछ भी लिखना ही नहीं है, हमें लिखना है ओनली a का पार्ट, और a का पार्ट भी हमको कौन सा लिखना है? जो कि इसके अंदर b, इस वाले के अंदर कुछ भी नहीं आया हो, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। तो 1 इसके अंदर आया हुआ है, 1 इसमें से हटा दो। 2 इसके अंदर नहीं आया हुआ, 2 आएगा यानी कि अपने आंसर में। 4 इसमें आया हुआ है, 4 हटा दो। 5 इसमें आया हुआ है, 5 इसमें नहीं है, छोड़ो। 6 इसमें आया हुआ है, 6 इसमें से हटा दो। इसको, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है, इसको पूरे को काट दो। यहाँ क्या बचा हमारे पास? ओनली 2 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली समुच्चय में 2 आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न होगा। अब देखते हैं a माइनस सी। a माइनस सी, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। a माइनस सी का मतलब क्या है? c का तो कुछ आएगा ही नहीं, a का ही सब एलिमेंट आएगा। a का वो एलिमेंट आएगा जो c में नहीं है, जो c में नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। तो 5 इसमें नहीं, छोड़ो। 6 इसके अंदर था ना, तो 6 इसमें से भी हटा दो। 7 इसमें से है नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, यहाँ ये 2 आएगा। 2 बचा है ना, यहाँ पे क्या बचा है? 2 बचा है, तो यहाँ 2 आएगा। 1, 2 और 4। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। अब कुछ जो है यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूँगी आपको, आप करने की ट्राई करना, और कल की क्लास में इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा।
₹20 में आप ई बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। ₹30 में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।